आज की इस लोकसभा चुनाव के निमित्त नगर विधानसभा की बैठक में, चूंकि हमारे यहां लोकसभा के प्रत्याशी के नाते हमारे बड़े भाई रामस्वरूप जी को घोषणा हो चुकी है और आज इस बैठक में, ये पहली बैठक है लोकसभा की, विधानसभा में यहीं से हमने इसका शुभारंभ किया है। और उस प्रथम बैठक में हमारे साथ ही मंच पे विराजमान सम्मानीय रामस्वरूप जी कोहली, आप वैसे मेरे बड़े भाई के मित्र हैं, मैं तो इनके सामने अनुज रहा हूं, करीब 25 साल से मेरा व्यक्तिगत इनसे संपर्क है, छोटे भाई के नाते। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें। और आपको बता दूं कि बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के आप व्यक्तित्व हैं। उसके साथ साथ एक संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता के नाते आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। अनेक नेता राजनीतिक दल में आते होंगे, टिकट मांगते होंगे, उनको टिकट मिलती होगी, चुनाव जीतते होंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये सोचने वाली बात है कि हमारे संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता आदरणीय रामस्वरूप जी कोहली है। शायद आपकी जानकारी में ये बात नहीं है, तो हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने हमारा प्रत्याशी बनाया है जो स्वयं सेवक के नाते अपने बाल्यकाल जीवन से चलते हुए आज राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भाई साहब पहले भी रहे हैं, तो आदरणीय रामस्वरूप जी भाई साहब, जैसा कि आप सबको विदित है और आप सभी भली भांति जानते भी हैं कि आज की ये बैठक चूंकि लोकसभा का बिगुल बज चुका है और ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है। हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता होने के नाते लोकतंत्र में हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जब जब भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव आता है वो जी हमारे लिए परीक्षाओं की तरह होता है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव हाल ही 3 महीने पहले राजस्थान के अंदर हुए हैं। आप सबकी मेहनत से जिले के अंदर 5 सीटें हम जीते हैं और राजस्थान के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। बंधुओं, लोकसभा के चुनाव अभी फिलहाल 2 महीने के अंदर होने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और कुछ जो रह गए हैं बकाया उनकी होने जा रही है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम सबकी प्रमुख भूमिका रहे, सहभागिता रहे। हमने अपनी पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में काम किया और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो 2014 से हमारी सरकार चली आ रही है उसको जारी रखने के लिए, उसको पूरे बनाने के लिए हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहे, ऐसा आपसे आग्रह करता हूं, विनती करता हूं। अभी आदरणीय गोवर्धन जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का काम ये जो हम करते हैं ईश्वरीय कार्य है। बिल्कुल इस बात से हम सभी कार्यकर्ता सहमत हैं, होना भी चाहिए। हम प्रारंभ में देखते हैं भारत माता की जय जो नारा लगाते हैं, भारत माँ को हम अपनी माँ मानते हैं और माँ के प्रति एक बेटे का कर्तव्य क्या होता है, यह हमारी एक संस्कृति है, हमारी पद्धति है। जिस प्रकार का कर्तव्य एक बेटे का अपनी माँ के पास प्रति होता है, ठीक उसी प्रकार का कर्तव्य हम सब कार्यकर्ताओं का भारत माँ के प्रति है। क्योंकि हम एक ऐसे राजनीतिक दल में काम करते हैं जो राष्ट्रवादी सोच को लेकर के राजनीति करता है, जो देशभक्ति की सोच को लेकर के राजनीति करता है। हम सब कार्यकर्ताओं का लक्ष्य, हमारी पार्टी का जो विचार है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की थीम है, वो संकुचित मानसिकता नहीं है, वो सत्ता प्राप्ति नहीं है। इस देश को सही दिशा दिखाना, भारत माँ की रक्षा करना, इस सनातन संस्कृति की रक्षा करना हम सबका लक्ष्य है। बंधुओं, हम अपने लिए काम नहीं करते, हम भारत माता की जय के सपने को साकार करने के लिए काम करते हैं। हम सनातन संस्कृति का बचाव रहे उसके लिए काम करते हैं। हमारे अंदर जो देश के प्रति जज्बा है काम करने का, उसके लिए काम करते हैं। हम सबके मन में विचार आता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसी क्या खासियत है जो हम इससे जुड़े। जब देखते हैं ध्यान में आता है कि देश के अंदर सैकड़ों दल हैं,
तो आप जरा विचार करिए, इन सैकड़ों दलों के अंदर हमारे समीप में ही जैसे उत्तर प्रदेश है, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी की बात आती होगी, तो कोई समाजवादी पार्टी की बात आती होगी, तो देश के अंदर कहीं कांग्रेस पार्टी की बात आती होगी, तो कहीं किसी कम्युनिस्ट पार्टी की बात आती होगी। आप जरा विचार करिए, ये जितने भी देश के अंदर दल हैं, कहीं कोई जाति से जुड़ा होगा, किसी व्यक्ति से जुड़ा होगा, तो कहीं किसी परिवारवाद से जुड़ा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक विचार है, एक सिद्धांत है। हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहां कार्यकर्ताओं के काम का आकलन करके एक चाय बनाने वाला व्यक्ति इस देश का नेतृत्व कर सकता है, वही एक दूध बेचने वाला व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बंधुओं, यही एक पार्टी है जो देश और समाज के बारे में चिंतन करती है, विचार करती है, और देश किस प्रकार से विकासोन्मुख हो उसके लिए काम करती है। अनेक सारी योजनाएं हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 2014 के बाद देखिए आप, देश के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन देखने को आपको मिले हैं। हम जिस थीम को लेकर के, जिस विचार को लेकर के 1952 से चले थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हमने कहा था एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस सपने को साकार करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2021 के अंतर्गत धारा 370 समाप्त करके एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, भारत देश के वासियों के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है।